Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from ISRO. Yes, once you will go to the official website of isro.gov.in, यहाँ आपको एक लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा. लेट्स चेक इट आउट द डिटेल्स. Recruitment to the post of scientist or engineer SC in the discipline of electronics, mechanical and computer science. तो ये 3 स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन आया है. साइंटिस्ट या इंजीनियर एससी की जॉब है. ठीक है, लुक एट हियर. एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन है. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जून 16 है. ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी तक स्टार्ट हो चुका है. लास्ट डेट आपका 16 जून है. ये एडवर्टीजमेंट आया था 27 मई को. इसरो सेंटर है, सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट आईसीआरबी. तो कौन रिक्रूट कर रहा है इस बार? आईसीआरबी कर रहा है. ठीक है. एरिया ऑफ वर्क होने वाला है साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर एससी ईएमसी और लोकेशन होगी आपकी बेंगलोर. ठीक है. ओके, स्टेटस अभी ओपन है, जा सकते हैं. रिमार्क्स, बाइलैंग्वेज एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है, एफएक्यूज भी दिए हैं. क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है. तो यहाँ जब आप जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं. सपोज किसी को भी, इवन दे मेंशन क्वेश्चन पेपर्स पर्टेनिंग टू प्रीवियस 23 रिक्रूटमेंट. मतलब ये रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे नहीं है. दे आर गोइंग टू कंडक्ट देयर ओन रिटर्न एग्जाम. और उस रिटर्न एग्जाम में अगर किसी स्टूडेंट को देखना है, सपोज यू आर फ्रॉम द ईसी एंड यू आर लुकिंग फॉर द पेपर पैटर्न, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो. सिमिलरली फॉर मैकेनिकल एंड सीएस ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल. आप यहाँ चेक कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले डिटेल एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, फिर ये सारा आएंगे. तो दे रिलीज है 15 पेजेस पीडीएफ. 15 पेज का एक पीडीएफ इन्होंने रिलीज किया है, जहां बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया गया है. चलिए पढ़ते हैं. तो this is clearly mentioned, online applications are invited from the meritorious graduate for the following vacancies of the scientist or engineer SC in the level 10 of the pay matrix at ISRO centers. और जो आपकी पोस्ट रहेगी वो ग्रुप ए गजेस्टेड ऑफिसर की रहेगी इन एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर डीओएस. ठीक है, जहां आपको क्या क्या डिटेल्स मांगी है ये रहा. फर्स्ट है पोस्ट कोड BE001. साइंटिस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 113, 113. ठीक है. यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है. मिनिमम रिक्वायरमेंट है 65% मार्क्स आपके होने चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक हो, मिनिमम 65% मार्क्स या फिर 6.84 CGPA के साथ. ऑलराइट. और इंजीनियर एससी इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट रहेगी. इन द सेम मैनर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल, तो साइंटिस्ट या इंजीनियर एससी मैकेनिकल 160 वैकेंसीज है. ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है. बीटेक मैकेनिकल में चाहिए होगा 65% मार्क्स के साथ या फिर 6.84 CGPA. फॉर कंप्यूटर साइंस 44 वैकेंसीज आर देयर, सेम 65% मार्क्स विद द बीटेक इन द CS कंप्यूटर साइंस में ही चाहिए होगा. एंड इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द BE, एक और निकला है BE मीन्स पोस्ट नंबर लिखा है BE001A. तो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इलेक्ट्रॉनिक्स PRL 2 वैकेंसीज है और यहाँ पे बीटेक ही चाहिए होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 65% मार्क्स के साथ. देखो इन्होंने दो अलग अलग निकाली है. एक जो फर्स्ट हमने देखा था वो सिंपल साइंटिस्ट इंजीनियर था, ये है PRL. ठीक है. तो प्रोजेक्ट रिलेटेड रिक्रूटमेंट है. तो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी कंप्यूटर साइंस 1 वैकेंसी है और वही 65% मार्क्स बीटेक में चाहिए होगा. फिर कुछ बैकलॉग के लिए भी है. बैकलॉग वैकेंसीज इन्होंने मेंशन की है, जहां स्टार मार्क है वो बैकलॉग के लिए है. ठीक है. ओके. प्लेस ऑफ वैकेंसीज आइडेंटिफाई फॉर PWBD, ये इन्होंने मेंशन किया है. देखो कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया है कहाँ कहाँ है इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. नोट इन्होंने कुछ दिया है. दिस इज ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी. Candidates who are going to complete the above course in the academic year 24-25 are also eligible. मतलब अब आपका फिनिश होने वाला है इंजीनियरिंग, then also you are eligible, means you are in the final year, then also you are eligible. ये लिखा है. Provided final degrees is available by 31st August 2025 and their aggregate is 65% marks. अगर आपके अभी तक सारे सेमेस्टर में ये एवरेज चल रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. फिर Allied discipline in BTech accepted under the above discipline as mentioned in the FAQs. आप FAQs पे जा सकते हैं. For FAQs I will make a separate video so that वो सारे बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अच्छे से उस बात को समझ पाएंगे. ठीक है. फिर और तो क्या लिखा है यहाँ देख लेते हैं. या सो ये तो CGPA की बात कर रहा है, वही आपको बताया मैंने 6.84 यू कैन एप्लीकेबल. ठीक है. ओके. अगर किसी बच्चे के पास ड्यूअल और इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स का वही ड्यूरेशन रहेगा
जो क्राइटेरिया मेंशन किया वही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नाउ एज लिमिट क्या लिखा है, एज लिमिट इज 28 years as on the 16th June. Serving central government employees, ex-servicemen, person with benchmark disabilities are eligible for the age relaxation, उन लोगों के लिए होगी, ठीक है। फिर कुछ एप्लीकेशन फीस भी रखी है, अभी उस पर भी हम आएंगे। ओके, यहाँ है, ये रहा, हाउ टू अप्लाई। वी कैन सी बिकॉज दिस इज ए बाईलैंग्वेज, देखो बाईलैंग्वेज है, हिंदी वाले बच्चे आराम से हिंदी में भी समझ सकते हैं, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द मल्टीपल पोस्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, हाउएवर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द मल्टीपल पोस्ट शुड सेलेक्ट कॉमन रिटन टेस्ट सेंटर। देखिए क्योंकि रिटन टेस्ट के बेसिस पे है, तो अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड टू मेंशन, मींस आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेम प्लेस पे ही रखें, अलग अलग रख दिया तो ट्रेवलिंग विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। कैंडिडेट्स हैव टू मेक एप्लीकेशन फीस पेमेंट सेपरेटली फॉर एप्लीकेशंस फॉर ऑल द पोस्ट, जितने आप मींस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतने ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा और फीस पे करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी होस्टेड इन द इसरो वेबसाइट बिटवीन 27 मई टू 16 जून, जो अभी चल रही है विंडो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ओके, द कैंडिडेट रजिस्टर अंडर नेशनल करियर सर्विस एनसीएस पोर्टल में किया है, फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन, आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट को और वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। काफी बच्चे एनसीएस में रजिस्टर किए हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा, अब बात करते हैं फीस की। तो दिस इज, देयर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹250 for all the post. However, initially all candidates have to uniformly pay ₹750 per application as processing fees. The processing fees will be refunded only to those candidates who appear in the written test. अब देखो, आपको देखा जाए तो फीस तो ₹250 ही है, बट दे विल, यू नीड टू पे फर्स्ट ऑफ ऑल द ₹750 ऑल्सो, जो कि आपकी क्या है, प्रोसेसिंग फीस है। लेकिन अगर आप रिटर्न टेस्ट में अपीयर होते हैं तो ये ₹750 आपको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। बट दिस 250 इज ए नॉन रिफंडेबल, जो कि एप्लीकेशन फीस है। अगर 750 दैट इज रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस, मीन्स इफ यू आर फ्रॉम द वुमन, SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है तो आपको ये 750 भी पे नहीं करना है, आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ₹500 आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। बाकी सारे बच्चों को कितना मिलेगा, आपको ₹750 पे करना है, उसमें से 250 कैंसिल मीन्स आपका 250 डिडक्ट हो जाएगा और 500 आपको रिफंड हो जाएगा। ओके, इफ यू आर फ्रॉम द ऑल अदर जनरल कैटेगरीज। लेकिन अगर आप वुमन, SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन में है तो आपको वहां से फुल रिफंड होगा, ठीक है, कुछ भी आपका डिडक्ट नहीं होगा, ये बताना चाह रहे हैं। ओके, फिर ये मोड लिखा है कि मोड इज ऑनलाइन ओनली, ये लिखा है ऑनलाइन मोड, थ्रू ऑनलाइन मोड वाया भारत कोष पोर्टल एंड द लिंक फॉर मेकिंग द पेमेंट विल अपीयर ऑन द सबमिशन। तो आप कैसे कर सकते हैं, UPI के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उस पर आ जाते हैं। ये तो पेमेंट के लिए आप अच्छे से फिर से पढ़ लेना डियर स्टूडेंट्स, एज आई यूज्ड टू से कि विदाउट रीडिंग आप अप्लाई नहीं करें, पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ ले और उसी के बाद आप अप्लाई करें। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट हियर द सिलेक्शन प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये रहा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 11 वेन्यूज, दैट इज अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ। ये इन्होंने मेंशन किया कि इन 11 वेन्यूज पे ही रिटन टेस्ट होगा। ओके, इसरो रिजर्व द राइट टू कैंसिल और चेंज द रिटन टेस्ट वेन्यू एंड री अलॉट द कैंडिडेट टू एनी अदर टेस्ट सेंटर। तो इस बात का भी ध्यान रखें। कॉल लेटर्स फॉर द रिटन टेस्ट विल बी सेंट ओनली टू द रजिस्टर ईमेल आईडी, ओपन नहीं आएगा, आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पे ही आएगा। अब लिखा है पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट क्या है, पैटर्न ऑफ द रिटन टेस्ट, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी विद अ ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स। 120 मिनट्स का होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में आपका होने वाला है, विद कंपनसेशन टाइम एज ओके। फिर पार्ट ए में क्या रहेगा, ये भी मेंशन किया है। पार्ट ए एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफाई स्पेसिफिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और MCQ 1 मार्क ईच +1, और अगर नेगेटिव किया तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। While in the part 2 you will have aptitude or ability test consist of maximum 15 MCQs, जिसमें टोटलिंग टू 20 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। तो 2 पार्ट है, पार्ट ए विल बी ऑफ योर टेक्निकल एंड पार्ट बी विल बी ऑफ योर ओके कॉमन एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन टेस्ट परफॉर्मेंस, दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू एंड देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर ऑन द बिहाफ ऑफ योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ठीक है, इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट. कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो 1:5. ठीक है, और फिर उसके बाद वो आपको क्या बोलेंगे, फाइनल करेंगे. ठीक है, यहाँ और कुछ लिखा है कि एलोकेशन ऑफ मार्क्स कैसे होंगे. टेक्निकल नॉलेज देखा जाएगा इंटरव्यू में 40 मार्क्स के लिए. जनरल अवेयरनेस होगा इन द रिलेवेंस एरिया 20 मार्क्स. प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल 20 मार्क्स. कंप्रेंशन होगा 10 मार्क्स का. और कुछ अगर आपने कुछ अचीवमेंट आपके हैं तो उसका एडिशनल उन्होंने 10 मार्क्स भी दिया है. ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ मेंशन किया है. क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यही है, देखो क्लियरली मेंशन है. फॉर द अनरिजर्व कैंडिडेट्स, इफ आई टॉक अबाउट अनरिजर्व कैंडिडेट्स, तो पार्ट 1 और पार्ट बी मीन्स इन बोथ यू शुड हैव 50% मार्क्स इन ईच. एंड इंटरव्यू में भी आपको कितना चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए. तो टोटल आपके पास 60% होना चाहिए एग्रीगेट, तब आप एलिजिबल होंगे फर्दर प्रोसेस के लिए. देखिए फॉर रिजर्व कैटेगरी इन्होंने मेंशन किया है 40% ईच इन ए एंड बी. 40% ही, 40 मार्क्स ही आपको चाहिए किसमें, इंटरव्यू में. देन 50% इज योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, बस यही सब है. ओके, पेमेंट का भी मेंशन किया है, पेमेंट भी देख लेते हैं लास्ट थिंग. तो पे एंड अलाउंसेस, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड एज एन साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी इन द लेवल 10 ऑफ द पे स्केल. विल बी पेड मिनिमम बेसिक पे 56,100 पर मंथ. इन एडिशन आपको डियरेंस अलाउंसेस मिलेगा, हाउस रेंट होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होगा. तो ये सारे अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं जहां न्यू पेंशन स्कीम के अंडर ये सारी चीजें आएंगी. ठीक है, कुछ अदर कंडीशंस लिखी हैं, प्लीज गो थ्रू विद दिस वन. ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको शो भी किया था इनिशियली. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ ऑप्शन भी आएगा आपके पास अप्लाई नाउ का, तो यू कैन अप्लाई एज वेल. ठीक है, और सारे और ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इंटरव्यू में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में. ओनली इंडियन नेशनल्स कैन एलिजिबल, तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है. ठीक है, तो आई थिंक आई जस्ट कवर मोर एंड लेस एवरीथिंग हियर, यू कैन चेक इट आउट. अगर कुछ मिस हो जाए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग द लास्ट डेट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 27 मई से. लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 16 जून, और लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ फीस है आपके पास 18 जून. ठीक है बच्चों, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यू कैन गो थ्रू विद दिस वन एंड यू कैन अप्लाई. ऑलराइट, for more details you can visit this one, and for more such type of videos don't forget to subscribe our YouTube channel. Keep learning, keep sharing and keep smiling. Thank you.